बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी पंजम। हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है वो है दरसी किताब का सबक नंबर 9, जिसको आज हम दूसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे और सबक का उन्वान है गर्ल्स गाइड। आज के सबक में जो चीज़ आप सीखने जा रहे हैं या आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि तज़कीर तानीस जिसमें जानदार और बेजान दोनों तरह की शामिल, उसके मुताबिक अफ़ाल यानी फ़ेल को, काम को करने का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले सबक के आगाज से पहले हम कर लेंगे दोहराई। आप मुझे जल्दी से बताइए, इसमें फ़ाइल कयासी और इसमें फ़ाइल समाई जो हमने कल पढ़े, उनकी कोई सी भी दो मिसालें जो इस वक्त आपको जहन में हो वो बताइए और हाथ खड़े करके अपनी बारी का इंतजार करते हुए आपने इसको बताना है। बताने का तरीका ये होगा कि आप वीडियो को रोकेंगे और फिर सरगर्मी करेंगे। जी, तो आप सब ने सरगर्मी को कर लिया, बहुत खूब। अच्छा, अपने इर्द गिर्द माहौल से मुज़क्कर और मुअन्नस की मिसालें तलाश करें जल्दी से। हर बच्चे ने एक एक मिसाल जरूर तलाश करी जो उसके इर्द गिर्द के माहौल में हो। वो जानदार भी हो सकती है और बेजान भी। और फिर करने का वही तरीका होगा कि आप वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और आप अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर ये सरगर्मी करेंगे। जी, तो आप सबने सरगर्मी कर ली। हर बच्चे ने मुज़क्कर और मुअन्नस की मिसालें दी, जो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको अंदाजा हो गया कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं। आज आप तज़कीर व तानीस जानदार और बेजान के मुताबिक अफ़ाल का जुमलों में इस्तेमाल सीखेंगे। अब तक आपने पहचान की कि मुज़क्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है। मुज़क्कर और मुअन्नस को जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उसका फेल भी उसके साथ आए, ये आज हमारा सीखने का काम है। अच्छा जी, जब हम किसी मुज़क्कर इस्म की बात करते हैं तो जुमले में फेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। जैसे अकबर आया, असद सोया। इसमें आना और सोना जो है वो अफ़ाल है। और आप देखें कि अगर हमारे पास इस्म जो है वो मुज़क्कर है तो उसका फेल भी मुज़क्कर है। इस्म अगर मुज़क्कर है तो फेल भी मुज़क्कर होगा। जब हम किसी मुअन्नस इस्म की बात करते हैं तो फेल भी हमारा मुअन्नस इस्तेमाल होता है। जैसे नुमरा बैठी, हाजिरा जागी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि मुज़क्कर के साथ फेल मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ फेल मुअन्नस आएगा। अच्छा जी, आपकी किताब में तज़कीर व तानीस कुछ इस तरह दिया गया कि जिन्स के लिहाज से इस्म की दो अक़साम है। आप सब वाकिफ हैं, अभी आपने मुझे बताया। एक मुज़क्कर यानी वो जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, बकरा, माली, जमील, फनकार। और मुअन्नस यानी ऐसा इस्म जिसे मादा के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन लड़की, बकरी, मालन, जमीला, फनकारा वगैरह। अस्मा की तज़कीर व तानीस का उसूल यह है कि मुज़क्कर इस्म के साथ फेल भी मुज़क्कर होगा और मुअन्नस इस्म के साथ फेल भी मुअन्नस होगा। तज़कीर व तानीस के हवाले से दिलचस्प मालूमात कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले, ज़मीन के अलावा तमाम सैयारे और सितारे मुज़क्कर हैं। जैसे हम चांद, सूरज, ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख कहते हैं तो इन तमाम का जिक्र करते हुए मुज़क्कर फेल होगा और ज़मीन के लिए मुअन्नस होगा। तमाम आवाज़ें मुअन्नस होती हैं। तमाम दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर हैं सिवाय जुमेरात के। पीर, मंगल, बुध, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इन सबको मुज़क्कर कहा जाता है और इसमें सिर्फ जुमेरात जो है वो मुअन्नस मानों में इस्तेमाल होती है। तमाम अखबारात और रसाइल के नाम मुज़क्कर हैं। कुरान पाक मुज़क्कर है, बाकी तमाम इल्हामी किताबें मुअन्नस हैं। तमाम दरिया, समंदर और पहाड़ मुज़क्कर हैं। तमाम नमाजों के नाम मुअन्नस हैं। कांसी, कलई और चांदी के अलावा तमाम धातें मुज़क्कर हैं। तो इसमें से कोई लफ्ज़ आपके पास है, कोई इस्म आए, तो आपने इन असूलों को जहन में रखते हुए उसका इस्तेमाल करना है, उसके मुताबिक उसका फेल बनेगा। अच्छा जी, सीखने के बाद हम करते हैं एक छोटी सी सरगर्मी। कुछ आपको तस्वीर दिखाई गई हैं, इनको आप गौर कीजिए और तज़कीर व तानीस के उसूलों को जहन में रखते हुए ऐसा जुमला बनाइए जिनमें इन तस्वीर के साथ साथ अस्मा के साथ अफ़ाल का भी जिक्र हो और उसकी तज़कीर व तानीस भी वाज़ेह हो। करने का तरीका आप सब जानते हैं। हम वीडियो को रोकते हैं और फिर सरगर्मी करते हैं। जी, यकीनन आप सब ने इस सरगर्मी को कर लिया होगा। हम इसी हासिल ताल्लुम की ज़रा मज़ीद मश्क करते हैं सवाल नंबर 7 की ज़ैल में।
درج ذیل الفاظ کو تذکیر و تانیث کے حوالے سے جملوں میں استعمال کریں۔ اردو، سر، جھاڑو، مرہم، سفارش، ہجوم اور برسات۔ اضافی مشق کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے جس میں آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے اور تذکیر و تانیث کا خیال رکھتے ہوئے افعال کا استعمال کرتے ہوئے جملہ سازی کرنی ہے۔ ورک شیٹ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوگا اور آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک۔ انشاءاللہ اسی سبق کو کل اگلے حصے میں پھر پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔